अब मैं सीधे विजय राणा जी आपके पास आते हुए राजशाही को लेकर समय समय पर यूके में बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए सालाना खर्च आता है राजशाही से जुड़े हुए लोगों के साजो सामान पर, और उसका पैसा यहाँ के आम टैक्स पेयर ही देते हैं, जिसको लेकर समय समय पर सर्वे भी हुए। एक सर्वे ये कहता है 41% लोग इसको खत्म करने की दिशा में कदम उठाने के लिए तेजी मानते हैं, तो दूसरी तरफ 31% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर इस तरह के सर्वे यहाँ पर होते रहे हैं, लेकिन 70 सालों तक विजय राणा जी, अगर क्वीन एलिजाबेथ ने जहां पर शासन किया और उनके रहते हुए कभी किसी की भी इस तरह की हिम्मत नहीं हुई कि खुलकर इस बारे में वो बगावत करके और राजशाही को खत्म करने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाए, सवाल जरूर उठते रहे हैं। आखिर क्या था क्वीन एलिजाबेथ में? क्या दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शीश झुकाकर खड़े हुए हैं, और आज इस तरह की तस्वीरें समूचे लंदन में यूके से दिखाई दे रही हैं? विजय जी। चित्रा, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महारानी में परंपरा और प्रगतिशीलता का एक आदर्श मिश्रण था उनके व्यवहार में। जहां तक राज परिवार की जो परंपराओं का सवाल है, एक एक चीज वो कुछ भी हित और अहित हो, लेकिन राजघराने की परंपरा नहीं छूटेगी किसी भी कीमत पर। जो राजतंत्र है वो संवैधानिक राजतंत्र रहेगा। ब्रिटेन की महारानी कभी भी किसी भी मुद्दे पर ब्रिटेन के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये जो एक कहना चाहिए लक्ष्मण रेखा है, इसको उन्होंने 70 साल में कभी पार नहीं किया, और यही कारण है उनको बहुत अधिक सम्मान की जनता ने दिया। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ठीक है कि एक वर्ग है जो कहता है कि महारानी पर इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि महारानी ब्रिटेन के सबसे बड़े, एक कहना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रिटेन का जो टूरिज्म है वो राजघराने, राज परिवार, राजमहलों के आसपास घूमता है, और महारानी कभी भी, जब भी कभी मौका आया तो कभी इस मामले में वो पीछे नहीं हटी। जब विंडसर कासिल में आग लगी थी, उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा था, बहुत सारे तो प्रश्न उठा कि इस खर्चे को कौन उठाएगा? क्या टैक्स पेयर को उठाना चाहिए? लोगों ने साफ कहा कि हम महारानी के महल के रिपेयर का खर्चा नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेकर के एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि मैं अब बकिंगम पैलेस को आम टूरिस्ट के लिए खोल दूंगा। यानी गर्मी के महीने में जब वो स्कॉटलैंड चली जाती हैं, तो उन 3-4 महीने में बकिंगम पैलेस जनता के लिए खोल दिया जाता है, और जिसकी फीस करीब, जिसका जो टिकट है वो करीब 30 या 40 पाउंड के आसपास है। और उसकी हालत ये होती है कि महीनों महीनों पहले बुकिंग्स लाती है, और लाखों लोग बकिंगम पैलेस में महारानी किस वैभव के साथ रहती हैं, किस संपन्नता के साथ रहती है, वो सब लोगों को देखने की मिलता है। तो ये एक उदाहरण है कि जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने परंपराओं से अलग हटकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि महारानी का जो भी शान और शौकत है, जो भी उनका रुतबा है, जो भी उनका भव्य जीवन है, वह आम जनता उसका बोझ ना उठाए। और इसलिए, और बल्कि बकिंगम पैलेस अब बहुत एक तरह से फायदे का सौदा है, क्योंकि इतने सारे लोग देखने जाते हैं वहां पर। तो ये महारानी की खासियत थी कि वो ब्रिटेन के राजतंत्र के सभी परंपराओं का पालन करेंगी, लेकिन यदि कभी जरूरत पड़ी राष्ट्र हित में तो वो कभी कोई भी प्रगतिशील कदम उठाने से नहीं चूकेगी। जैसा कि मेरे जो भी साथी यहाँ पे हैं उन्होंने बताया कि ओलंपिक का मामला हो, और ऐसे कुछ उदाहरण भी जरूर आए हैं सामने, जब उनकी ओर से मौजूदा प्रधानमंत्रियों की बातों को दरकिनार करते हुए जब कदम आगे बढ़ाए गए थे, उसका जिक्र मैं आगे करूंगी। लेकिन अब एक बार इन तस्वीरों के जरिए, चूंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आज तक को लाइव इस वक्त, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इन तस्वीरों को वो समझना चाहेंगे कि आज का दिन आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, वो बीते दिनों की बात हो गई। आज हिंदुस्तान तेजी से प्रगति कर रहा है, नए नए आयाम खुद के लिए स्थापित करता हुआ। और अगर महारानी के रिश्तों की हम बात करें, 1952 में जब उन्होंने कमान संभाली थी, 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान नई दिशा में अभी अंगड़ाई ही ले रहा था। और आपको बताते चलिए 1961 में 26 जनवरी के मौके पर हिंदुस्तान में उनको बुलाया जाता है ताकि वो हमारी खास मेहमान बने। और उस समय पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अगवानी की थी, तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पहुंचे हुए थे। आप जरा सोचिए, एक महारानी जिन्होंने कितने
कितने शासनकाल अलग अलग राष्ट्रों के देखे हैं। अभी यहाँ पर जो बाइडेन की मौजूदगी है, 13 राष्ट्रपतियों का वो कार्यकाल अमेरिका के लिहाज से दे चुकी हैं, 15 प्रधानमंत्रियों को वो यूके में शपथ दिला चुकी हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके शासनकाल में हिंदुस्तान में पहली बार उनकी ओर से कदम रखा गया था। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी अगवानी करने के लिए 1961 में पहुंचे हुए थे। उसके बाद 1983 का वक्त आता है जब कॉमनवेल्थ देशों की बड़ी बैठक होती है, तो महारानी क्वीन एलिजाबेथ एक बार फिर से हिंदुस्तान पहुंचती हैं। तब इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया था और ज्ञानी ज़ैल सिंह की ओर से उनकी अगुवाई की गई थी। और उसके बाद 1997 का वक्त आता है जब तब के राष्ट्रपति KR नारायणन उनकी अगवानी करने के लिए जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग पलक पांडवे बिछाकर उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पर एक और सवाल के साथ मैं सीधे शिवाकांत शर्मा जी आपके पास आते हुए और उसके बाद फौरन नरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। मुझे याद आता है 1997 का वक्त, जब उनको स्वर्ण मंदिर जाना था और नंगे पैर, ऐसा आमतौर पर हमने देखा है हमेशा हाथों में उनके ग्लव्स रहता है, एक अलग ही स्टाइल आइकॉन के रूप में भी उनकी पहचान रही है। लेकिन जब उनको स्वर्ण मंदिर जाना था वो पैदल ही गई थी और उसके ठीक पहले एयरपोर्ट से जलियांवाला बाग, जहां पर जनरल डायर जो कि अंग्रेज था, उसकी फायरिंग में न जाने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की जान चली गई थी। वहां पर जाकर हिंदुस्तानी सैनिकों की, हिंदुस्तान के लोगों को वो श्रद्धांजलि देती हैं। उनका ये जेस्चर, इसको किस तरह से समझा और पढ़ा जाए जब आज वो हमारे बीच नहीं है? शिवाकांत जी। उनके उस जेस्चर की पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि वो शायद जाकर के माफी मांगेंगी, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि महारानी एक संवैधानिक महारानी है। इसलिए जो सरकार की लाइन होती है विदेश नीति में, जो सरकार करना या कहलवाना चाहती है, वही महारानी बोलती है। तो उनको उस वक्त की जो सरकार ने कहा वही उन्होंने कहा। वो मतलब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि व्यक्तिगत रूप से वो माफी मांगने के लिए तैयार थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, केवल उस पर खेद प्रकट किया और ये कहा कि इतिहास की ऐसी घटनाएं जो हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो न होती तो अच्छा होता। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है कि ये माफी के बराबर है, तो इसको लेकर के विवाद हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिससे ऐसा लगता है कि महारानी जो है वो वक्त के साथ साथ बदलना जानती थी, चाहती थी। जैसे एक बार अफ्रीका की यात्रा पर गई थी और वहाँ एक काले राष्ट्राध्यक्ष के साथ उन्होंने जो है नाच करके पूरी दुनिया को अचंभित किया और यहाँ भी जो अखबारों में उसकी चर्चा हुई, अच्छी खासी चर्चा होती रही देर तक। तो कुछ मायनों में, और जैसे डायना की जब दर्दनाक मौत हुई थी, राजकुमारी डायना की, तब तक वो तलाकशुदा हो चुकी थी, इसलिए उसको उस तरह से उसको महत्व नहीं दिया गया और राजघराने के लोग, महारानी ने भी उस पर जबान नहीं खोली क्योंकि परंपरा नहीं है ये सब करने की। लेकिन उसको देख करके लोगों में यहाँ काफी रोष था और महारानी ने महसूस किया। वो फिर बाहर आई, उन्होंने जो है लोगों के साथ बातचीत की, चहलकदमी की और अपना शोक जो है लोगों के साथ बांटा, जिसके बाद यहाँ मैं सर लौटूंगी आपके पास, क्योंकि यहाँ से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगी कि अपने दर्शकों को जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। आपको बता दें ये पूरा का पूरा हिस्सा पहले ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको इस थोड़े से हिस्से को खोला गया है और आपको बताते चले भारी तादाद में यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जो हुजूम है वो उस तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है जहां पर क्वीन एलिजाबेथ का इस वक्त अंतिम संस्कार चल रहा है। और जितने भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, इसको पहले ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन चूंकि अब उनका पार्थिव अंदर रखा गया है और वहां पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बड़ी तादाद में लोग अब उस हिस्से की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि अपने आप को बिल्कुल करीब से वो महसूस कर सकें, अपने करीब से महारानी को देख सकें, जान सकें, उनको महसूस कर सकें। बेसिकली ये शब्द अगर हम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए सुरक्षा के किस तरह के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब आम लोग अंदर की तरफ जाना चाहते हैं और वहां पर क्वीन एलिजाबेथ को बिल्कुल करीब से वो महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही है वहां पर हम आपको लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर रॉयल नेवी के
ये तमाम लोग हैं जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है और ये सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए बिल्कुल करीब से अपनी क्वीन एलिजाबेथ को, जिन्होंने 70 सालों तक यहाँ पर शासन किया, उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। दूसरी जगह अगर हम देखें तो वहां पर अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन सब के बीच अभी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।